पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर चली लाठी। सीएम आवास का घेराव करने निकले थे छात्र। टेट परीक्षा करवाने की है मांग। कांग्रेस भवन में दिशोम गुरु को दी गई श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार से गुरुजी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग। यूनिवर्सिटी और संग्रहालय की हो स्थापना। रक्षाबंधन पर सीएम योगी का बहनों को तोहफा। यूपी में परिवहन की बसों में 3 दिनों तक कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा। 8, 9 और 10 तारीख को मिलेगा लाभ। सहरसा जिले के सरकारी स्कूल में मिला छात्र का शव। आक्रोशित लोगों ने किया स्कूल का घेराव। चैनपुर के शशिकला मध्य विद्यालय का मामला। बिहार झारखंड में जारी है स्वतंत्रता दिवस की तैयारी। अधिकारी ले रहे हैं तैयारियों का जायजा। सुरक्षा व्यवस्था पर है पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा, कर्तव्य भवन में विकसित भारत की नीतियां बनेंगी। ये सिर्फ इमारत नहीं, करोड़ों लोगों के सपनों को साकार करने की भूमि है। और अब बात कर लेते हैं नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का बड़ा झटका दिया है। ये टैरिफ पिछले महीने घोषित 25% टैरिफ से दोगुना है। ट्रंप ने भारत पर यह सख्ती रूस से तेल खरीदने की वजह से की है। इस खबर ने भारतीय व्यापार और उद्योगों में मायूसी फैला दी है, लेकिन भारत के पूर्व G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत इसे सदी का सुनहरा मौका मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह संकट भारत को बड़े सुधारों की ओर ले जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में हुए एक सड़क हादसे की। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां ट्रक की चपेट में आने से 4 नाबालिगों की मौत हो गई है, वहीं 2 जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि घटना आरमोरी गढ़चिरौली हाईवे पर सुबह करीब 5 बजे की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक 12 से 16 साल की उम्र के 6 बच्चे जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर कटली गांव में सड़क के किनारे बैठे हुए थे। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस टक्कर में 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए हैं। गढ़चिरौली हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताते हुए इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। और अब बात कर लेते हैं यूपी के मुख्यमंत्री के बहनों को दिए जाने वाले तोहफे की। रक्षाबंधन पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने माताओं, बहनों और बेटियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में पहली बार 3 दिन तक यह रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, उनके साथ सहयात्री को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुसार इस बार 8 अगस्त सुबह 6 बजे से 10 अगस्त रात 12 बजे तक सभी महिलाओं को रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा रहेगी। यह जानकारी प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर ने दी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात कर लेते हैं कांग्रेस भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा की। गुरुजी के निधन के बाद से झारखंड उनको लेकर विशेष मांग कर रहा है। झारखंड कांग्रेस की मांग है कि गुरुजी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इसके साथ ही गुरुजी के नाम से यूनिवर्सिटी और संग्रहालय की स्थापना किया जाए। ये मांग कांग्रेस नेताओं ने रांची स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के दौरान दी। खबरों के सफर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है।
लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन के होने वाले बैठक की। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लगातार इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। ऐसे में शाम 7 बजे दिल्ली में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है और इसमें भाग लेने के लिए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाए जाने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बिहार में डॉगी क्या नाम था उसका, आवासीय पत्र जिसका प्रमाण पत्र बना था, डॉग बाबू का। तो जब डॉग बाबू का बन सकता है, मोनालिसा का बन सकता है, तो आप समझ जाइए कि कितना गहन से पुनरीक्षण हुआ है। ये तो ऐसे ही अभी भी आप देखिएगा, जो आईएएस अधिकारी है, कई लोगों का नाम कटा हुआ है। तो यही बात तो हम जानना चाह रहे हैं कि बूथ वाइज जो है और कैटेगरी की वाइज जो है चुनाव आयोग जो है जारी कर। और अब बात पटना में हुए छात्रों पर लाठीचार्ज की। पटना के जेपी गोलंबर में एस-टेट परीक्षा की मांग को लेकर जुटे अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर उस समय लाठियां चलाई जब अभ्यर्थी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बता दें, एस-टेट परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे और डाक बंगला चौराहा होते हुए वहां पहुंचना चाह रहे थे। पुलिस ने अभ्यर्थियों को जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। यहां करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा। जानकारी के अनुसार लाठीचार्ज से कई छात्रों के घायल होने की भी खबर है। देश भर में इन दिनों स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में गुमला जिला में भी तैयारियां तेजी से जारी हैं। गुमला जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने शहर के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। उधर जामताड़ा उपायुक्त ने बंद पड़ी खदानों का औचक निरीक्षण किया। जामताड़ा उपायुक्त रवि आनंद ने कास्ता पंचायत अंतर्गत ईसीएल की बंद पड़ी खदानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने स्थानीय लोगों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और पूछा पलास्थली रेलवे लाइन कब से बंद है। इसके अलावा उन्होंने ईसीएल के बंद कोयले खदानों, ओपन माइंस सहित अन्य स्थलों का भी निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया कि बंद पड़े खदानों में अवैध रूप से खनन की सूचना मिली थी, उसी क्रम में निरीक्षण किया गया है। यहाँ क्या देखा गया, आज नाला प्रखंड कार्यालय में हमारे द्वारा कार्यालय लगाया गया था। उसी के आलोक में आज कास्ता पंचायत की जो ईसीएल की बंद पड़ी खदानें हैं उसका निरीक्षण किया गया। कई सारी समस्याएँ और सूचनाएँ प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर लोगों के द्वारा अवैध खनन की जा रही है। उसी को देखने के लिए आज लोगों ने यहाँ पे आया है और निरीक्षण किया गया है। होने वाले जिला प्लान टास्क फोर्स की बैठक में निर्णय लिया गया। और अब बात सहरसा की, जहां 8 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
खबर सहरसा से है, जहां बनगांव थाना क्षेत्र के चैनपुर स्थित शशिकला मध्य विद्यालय कैंपस से 12 वर्षीय 8वीं के एक छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने स्कूल का घेराव करते हुए स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक छात्र की पहचान बिट्टू कुमार के रूप में की गई है। मृतक छात्र के पिता का कहना है कि उसका लड़का कल स्कूल गया था, लेकिन शाम तक जब वापस घर नहीं लौटा तो खोजबीन शुरू की गई, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। आज सुबह जब स्कूल खुला तो स्कूल के बगल में शव पड़ा हुआ था और हाथ में जलने का निशान भी पाया गया है। फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और सभी बिंदुओं पर बारीकी से तफ्तीश कर रही है। स्कूल खुलेगा तब उसके बाद बच्चा हमारा एक स्कूल के बगल में 1 फुट का जगह था, उसमें लाश गिरा हुआ था। बगल में छत पे उसका घिसाटा हुआ जगह है, जो घींच के ले गया है उस छत पर से दूसरे छत पर, दूसरे छत पर से तीसरे छत पर ले गया है, वहाँ पे मरा हुआ। और उधर जिधर से वो जिस गली में हुआ है उस गली में पता चला है जो वहाँ बिजली का कोई कनेक्शन भी है, शायद अर्थिंग वगैरह है, और उसके हाथ में भी जो है सो जख्म देखने को मिला, जैसा प्रशासन कह रहे थे, जो हो सकता है इसको करंट लगने से जो है सो हुआ हो इसकी मौत। तो उधर जो है सो एक खुला खिड़की थी, जिसको 3-4 दिन पहले मैंने बंद भी करवाया, जो बच्चे मेरे भागे नहीं। और बच्चे का सब बड़ा हुआ है। तत्काल इन्होंने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा साक्ष्य संकलन हेतु एफएसएल की टीम भी घटनास्थल का निरीक्षण। खबरों के सफर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।